क्लास 10th और क्लास 10th का फुटप्रिंट विदाउट बुक का अपना 7th चैप्टर द नेकलेस, इसका सेकंड वीडियो यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट के हैं। व्हाट डू मिस्टर एंड मिसिज लुइजल डू नेक्स्ट, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। 2 क्वेश्चन हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे 2 क्वेश्चंस को। देखते हैं ये चैप्टर द नेकलेस का सेकंड पार्ट। लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क व्हाट इज़ द मैटर। अब मिस्टर लुइजल ने अभी अपने आधे कपड़े उतार दिए थे और फिर उसकी चीख की आवाज़ सुन के उसने कहा व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हो गई। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो उत्तेजित होकर उसकी तरफ मुड़ा। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर नेकलेस। मेरे पास मिसिज मैम फॉरेस्टर का नेकलेस अब मेरे पास नहीं है, यानी खो गया है। ही अरोज इस डिश में, वो दुखी होके खड़ा हुआ। व्हाट, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा तो होना संभव नहीं है, नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। अब उन्होंने वो ड्रेस थी, उस ड्रेस की तहों में देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लोक, उस लबादे के फोल्ड्स में देखा, लबादे की तह थी उनके अंदर देखा। इन द पॉकेट, जेबों में ढूंढा। एवरीवेयर, हर कहीं, हर चीज़ में उसको तलाश किया। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको वो हार नहीं मिला। ही आस्क, फिर उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। क्या आपको विश्वास है, क्या आपको सही से पता है कि जब मंत्री के घर से हम निकले थे तो आपके पास था वो हार, आपके गले में था। यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। मैंने महसूस किया था, जैसे ही मैं गली से घर से बाहर आई थी तो मैंने गले में महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर गली में या सड़क पे कहीं ये खोता, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो इसके गिरने की आवाज़ हमें अवश्य सुनाई देती। इट मस्ट बी इन द कैब, शायद उस घोड़ा गाड़ी में कहीं ना कहीं गिरा हो। यस, इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसके नंबर नोट किए। नो, एंड यू, नहीं मैंने तो नहीं, तुमने। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने ये बात ध्यान से देखा कि क्या थे उसके नंबर, तुमने नोट किए। नो, they looked at each other utterly cast down। दोनों बहुत निराश एक दूसरे को देख रहे थे। फाइनली लुइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अब आखिर में दोबारा से मिस्टर लुइजल ने फिर दोबारा से कपड़े पहन लिए। ड्रेस्ड हिमसेल्फ, अपने आप को फिर ड्रेस पहन ली। आई एम गोइंग, ही सेड, बोला मैं जा रहा हूँ अभी। और द ट्रैक, उस रास्ते पर जा रहा हूँ। वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चले थे, उस रास्ते पर जहाँ हम पैदल आए थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, अगर वो मिल जाए कहीं तो मैं देखने जाता हूँ। एंड ही वेंट, और इस प्रकार वो चला गया। शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन, और वो भी अभी अपने शाम वाले लबादे के गाउन के अंदर ही, उसने गाउन उतारा नहीं। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और अब उसके पास बिस्तर पर लेटने की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे के आसपास उसका पति वापिस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ही हैड फाउंड नथिंग, मिला कुछ नहीं। ही वेंट टू द पुलिस में गया। एंड टू द कैब ऑफिस, और जहाँ से वो गाड़ियाँ आती हैं, वो कैब ऑफिस, उनके दफ्तर में गया, गाड़ियों के ऑफिस में। पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड, और अखबार के अंदर भी ऐड निकलवाई और एक इनाम की घोषणा भी की कि भाई जिसको भी हार मिलेगा वो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, पूरे दिन वो उदास मुद्रा में बैठी इंतज़ार करती रही। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, ये भयानक आपदा से पहले वो
पूरे दिन भर उसने वेट किया। लुइजल रिटर्न इन द इवनिंग। अब मिस्टर लुइजल शाम को घर वापस आए। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं ढूंढ पाया। ही सेड, बोला, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस। अपनी सहेली को लिखना, पत्र लिख दो कि जो तुम्हारा हार था उसका कुछ क्लैप्स को हिस्सा टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और उसको रिपेयर कि तुम ये कहो कि तुम उसको रिपेयर करवाओगी। दैट विल गिव अस टाइम, इसलिए तुम हमें थोड़ा सा समय दो, हम हार वापस कर देंगे कुछ समय के बाद। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे उसको सुझाव दिया, जैसे बताया गया वैसे ही उसने लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के बाद, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, वो सारी उम्मीद भी उनकी कोई उम्मीद नहीं बची। एक सप्ताह के बाद सब उम्मीदें खो गई। एंड लुइजल ओल्डर बाय 5 years, अब वो मिसिज लुइजल ऐसी लगने लगी उदास होकर जैसे और 5 साल उसकी उम्र बढ़ गई, 5 साल और बूढ़ी दिखाई देने लग गई। डिक्लेयर्ड, और उसने अब ये घोषणा कर दी, कह दिया, वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवेल, कि इस आभूषण को, इस हार को हमें ज़रूर वापस करना है। इन ए शॉप ऑफ प्लेस रॉयल, In a shop of Place Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. अब उन्होंने बाज़ार के अंदर, प्लेसिस रॉयल मार्केट के अंदर, एक सेम वैसा ही हीरों का हार दिखाई दिया, जो बिल्कुल सेम वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा उनका खोआ था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी कीमत, इट वॉज वैल्यूड एट, लगभग 40,000 फ्रैंक के आसपास थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो उनको कुल मिला के 36,000 फ्रैंक के अंदर वो मिल सकता था। लुइजल पजेस्ट 18,000 फ्रैंक्स, पजेस्ट उसके पास, लुइजल हैव, लुइजल पजेस्ट 18,000 फ्रैंक्स, लुइजल, मिसिज लुइजल के पास 18,000 थे, और हार 36,000 में खरीदना था। विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसका पापा उसके लिए 18,000 फ्रैंक छोड़ के गया था। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का बचा पैसा उसको बोरो करना था, उधार लेना था। ही मेड रूइनियस प्रोमिस, रूइनियस बर्बाद कर देने वाली, उसने अपने आप को बर्बाद कर देने वाले वादे किए। टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द ऑल रेस ऑफ लेंडर्स, यूजर जो सूदखोर होते हैं, ब्याज में पैसे देते हैं, उनसे पैसे लिए, और जहाँ से भी पैसा उधार मिल सकता था उन सब से, रेस ऑफ लेंडर्स, जो ऋण देने वाले हैं, लोन देने वाले हैं, उन सब से उन्होंने पैसा लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और इस प्रकार वो नया हार लेने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर, उस व्यापारी के काउंटर के ऊपर उन्होंने पैसे जमा कराए 36,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक। व्हेन मैम लुइजल टुक बैक द जेवेल टू मैम फॉरेस्टर, और जब मैम लुइजल उस हार को मैम फॉरेस्टर के वापस करने के लिए गई, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रीजी टोन, तो उसने बाद में, मिसिज फॉरेस्टर ने उसको बड़ी ठंडे स्वर में कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, कि आपको ये मुझे जल्दी लौटाना चाहिए था, और आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स, मैम फॉरेस्टर ने उस आभूषण वाले बॉक्स को खोल के नहीं देखा। एज मैम लुइजल फियर्ड, क्योंकि मैम लुइजल को इस बात का भय था, शी वुड, कि वो कहीं खोल के देखे और उसका वो रिप्लेस किया हुआ हार पहचान में न आ जाए। व्हाट वुड शी थिंक, अब वो क्या सोचेगी अगर उसने देख लिया तो। इफ़ शी शुड परसीव द सबस्टिट्यूशन यानी बदले का, अगर उसने पहचान लिया कि ये हार तो बदला हुआ है, तो वो मेरे प्रति क्या विचार कर, क्या सोचेगी। व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वो ये सोचेगी कि हम चोर हैं, हमने हार बदला है।
मैम लुइजल नाउ न्यू द हॉरिएबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैम लुइजल को अपने ज़रूरत का जो भयानक जीवन था वो समझ में आ गया। शी डिड हर पार्ट, और शी डिड हर पार्ट, उसने अपने हिस्से का काम किया भी। हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, बहादुरी के साथ, हालांकि अपने हिस्से का कार्य उसने बड़ी बहादुरी के साथ किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, इस भयानक कर्जे को उतारने का भी ज़रूरी था। शी वुड पे इट, और उसने उसको पे भी किया, अदा किया भी। दे सेंट अवे द मेड, अब उन्होंने घर की जो नौकरानी थी उसको भेज दिया, काम से हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, अब उनका जो अच्छा मकान था उस घर को भी बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, उन्होंने किसी अटारी के अंदर कमरे किराए पे ले लिए। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, अब उसने किचन का जो उबाऊ कार्य जिसको वो पसंद नहीं करती थी, ओडियस वर्क, उसके लिए ओडियस था वो काम किचन का, उसको भी सीख लिया। शी वॉश द डिश, अब वो कपड़े भी, उसने बर्तन धोने सीख लिए, बर्तन खुद धोने लग गई। शी वॉश द सोइल लाइनन, और मिट्टी से खराब कपड़ों को भी धोना शुरू कर दिया। देयर क्लॉथ, अपने कपड़े जो धूल से सने हुए कपड़े थे उनको धोना शुरू कर दिया। डिश क्लॉथ, और जो बर्तनों पे रखे जाने वाले कपड़े उनको भी खुद धोना उन्होंने शुरू कर दिया। विच शी हैंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और फिर धुलाई करके उनको फिर सुखाना भी सीख लिया, अटकने के ऊपर सुखाना भी उन्होंने सीख लिया। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट, अब कहता जो घर का जो रिफ्यूज था, कूड़ा करकट था, उसको भी उठा के वो गली में सुबह सुबह लेके फेंकने जाती थी। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी भी ले आना शुरू कर दिया, उसने पानी नीचे से लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, और हर बार सीढ़ी के ऊपर वो रुकती थी, हर सीढ़ी के ऊपर वो रुकती थी। टू कैच हर ब्रेथ, सांस लेने के लिए, क्योंकि उसको आदत नहीं थी पानी लाने की, और जब भी हर स्टेप के ऊपर वो रुकती थी सांस लेने के लिए। एंड क्लोथिड लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, और कपड़े कैसे पहनने शुरू कर दिए, वुमेन ऑफ द पीपल, साधारण स्त्री की बातें, कपड़े पहनने शुरू कर दिए। शी वेंट टू द ग्रोसर, द ब्यूचर्स एंड द फ्रूटियर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपनी बाजू के अंदर टोकरी लेके अब उसने पंसारी की दुकान पे, ग्रोसर की शॉप पे, ब्यूचर कसाई की दुकान पे, और फल वाले की दुकान पे, फ्रूटियर की दुकान के ऊपर खुद ही जाना शुरू कर दिया। हाथ में टोकरी लेके जाती थी, शॉपिंग करने के लिए खुद जाना शुरू कर दिया। हैगलिंग टू द लास्ट शाउ ऑफ हर माइजरेबल मनी, अपना अब तंग हालत में जो पैसे थे उसके, उनके लिए एक एक पैसे के लिए वो हैगलिंग भी करती थी, बार्गेनिंग, मोल भाव करती थी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, अब उसका पति भी शाम को भी काम करता था, दिन में ऑफिस में काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स, कई व्यापारियों की किताबें इन ऑर्डर, किताबें लेके आता था हिसाब किताब लगाने के लिए। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 शाउज अ पेज, और रात को कुछ नकल करने के लिए पेज भी लेके आता था किसी के, एक पेज के 5 शाउ, 5 शाउ ए पेज, एक पेज के 5 शाउ मिलते थे, वो नकल करने के लिए कॉपी भी लेके आता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस प्रकार का उनका जीवन 10 वर्ष तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और 10 वर्ष के अंत में उनको ये सब कुछ कर्जे से वो मुक्ति मिली, उनका कर्जा जाके 10 वर्ष के बाद उतर पाया। मैम लुइजल seemed old now, अब मैम लुइजल seemed old now, अब मैम लुइजल और बूढ़ी दिखाई देने लग गई। शी had become a strong हार्ड वुमेन, अब वो बहुत ही मजबूत और कठोर महिला बन गई, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वुमेन। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जैसे गरीब घरों की जो फूअड़ महिलाएं होती हैं वैसी हो गई, क्रूड वुमेन, फूअड़ महिलाएं। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल थे वो इखरे बिखरे थे, सही से
संवरे हुए नहीं होते थे। हर स्कर्ट अवेरी, उसकी स्कर्ट थी वो भी सिलवटों वाली होती थी, अवेरी, अच्छी तरह से प्रेस की हुई नहीं होती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ बिल्कुल लाल रहते थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, अब वो ऊंची आवाज़ में उसने बोलना शुरू कर दिया था। एंड वॉश्ड द फ्लोर विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, और अपने फर्श को बड़ी बड़ी बाल्टियों के पानी भर भर के फर्श को साफ करती थी। बट समटाइम, लेकिन कई बार, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब कभी कभी उसका पति जब ऑफिस में होता, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, खिड़की के सामने कभी कभी वो बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, और पिछले समय में जो पार्टी हुई थी, इवनिंग पार्टी, उसके बारे में वो कभी कभी सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल, उस नृत्य पार्टी, वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लेटर्ड, जिसमें वो बहुत सुंदर थी उस पार्टी के अंदर, सो फ्लेटर्ड, और लोगों के द्वारा बहुत प्रशंसा की गई, सो फ्लेटर्ड। हाउ वुड इट हैव बीन, ये अगर ये कैसा होता, क्या होता, इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर उसका हार नहीं खोता तो क्या होता। हु नोज, अभी इस बात को कौन जाने। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन भी कैसा अजीब है। हाउ फुल ऑफ चेंजेस, इसमें कितने बदलावों से भरा हुआ हमारा जीवन है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन और शेव वन, एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा फैसला किस प्रकार से आदमी को बर्बाद भी कर सकता है, रूइन, और शेव वन, ये आदमी को बचा भी सकता है। एक छोटा सा फैसला जीवन का आदमी को बर्बाद भी कर सकता है और किसी आदमी को बचा भी सकता है। वन संडे शी वाज टॉकिंग ए वॉक, वन संडे एज शी वाज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्स एल्सिस टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर ऑफ द वीक। एक शाम को, संडे की शाम थी, वह टू गेट रीड ऑफ द केयर ऑफ वीक, एक हफ्ते की थकान को, गेट रीड होता है छुटकारा पाने के लिए, रीड हरसेल्फ, एक सप्ताह की थकान मिटाने के लिए वो चैम्स एल्सिस के अंदर घूम रही थी, टेकिंग ए वॉक, थकान मिटाने के लिए संडे की शाम को घूम रही थी। शी सडनली परसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, अचानक से उसने घूमते हुए एक लड़के के पीछे एक महिला को देखा। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, ये मैम वो उसकी सहेली मैम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग स्टिल प्रीटी, वो आज भी युवा दिख रही थी, आज भी सेम सुंदर दिख रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, और आज भी वो आकर्षक लग रही थी। मैम लुइजल वाज अफेक्टेड, और इस बात से मैम लुइजल बहुत प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अवश्य उससे बात करनी चाहिए, और अब आखिर उसने पैसे चुका भी दिए हैं। शी वुड टेल हर ऑल, उसे अब सारी बात बता देनी चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं बतानी चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, अब उसके पास वो पहुंच गई। गुड मॉर्निंग जीनी, प्यारी सहेली, गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, अब उसकी सहेली ने उसको पहचाना नहीं। एंड वाज एस्टोनाइज्ड टू बी सो फैमिलियरली मानी जानी पहचानी, और इतनी जानी पहचानी तरीके से एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, इस साधारण महिला के द्वारा जानी पहचानी तरीके से उसको एड्रेस करना, उसको बुलाना, वो एस्टोनाइज, अचंभित हो गई कि एक साधारण महिला जो जानती भी नहीं है और जाने पहचाने तरीके से उसको संबोधित कर रही है, इस बात से वो हैरान हो गई। शी स्टैमर्ड, वो हकला के बोली, बट मैम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, लेकिन मैम मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, अवश्य ही तुम गलती में हो। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपने मुझे गलत पहचान लिया। नो आई एम मैटिल्डा लुइजल, मैं मैटिल्डा लुइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ, अब उसकी सहेली की, हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, उसकी सहेली की आश्चर्य में चीख निकल गई। ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, मेरी बेचारी प्यारी मटिल्डा,
हाउ यू हैव चेंज, इतना बदलाव कैसे आया तुम्हारे अंदर। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज। अब उसने बताया, हाँ मेरे कुछ बुरे दिन चल रहे थे। आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने पिछली बार से तुम्हें अब देखा है मेरे बुरे दिन चल रहे, कुछ दिन सही नहीं चल रहे थे। सम माइजरेबल वंस, कुछ कठोर ही दिन चल रहे थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और वो सब के सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से, और ये सब कैसे, क्या। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम याद करो जो तुम्हारा जो हीरो का हार था, दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल, जो तुमने मुझे मंत्री की नृत्य पार्टी में पहनने के लिए उधार दिया था। यस वेरी वेल, हाँ उसको तुम अच्छी तरह से जानती हूँ। वेल आई लॉस्ट इट, हाँ वही बात है, मेरे से वो खो गया था। हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, लेकिन तुमने तो उसी समय मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने बिल्कुल वैसा कि वैसा दिखाई देने वाला वापस किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट, और इसके पैसे वापस करने में, पैसे ऋण चुकाने में मुझे पूरे 10 साल लग गए थे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, तुम तो समझ सकती हो कि हमारे लिए ये इतना आसान नहीं था। हुआ नथिंग, जिनके पास बैंक बैलेंस कुछ ना हो, बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया, यानी लोन चुकता कर दिया। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट संतुष्ट, लेकिन फ़िलहाल मैं संतोष में हूँ, संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, अब मैम फॉरेस्टर कुछ देर के लिए रुकी। शी सेड, बोली, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुमने कहा कि तुमने मेरे हार के बदले में, रिप्लेस माइन, मेरे हार को बदले में दूसरा हार देने के लिए हीरो का हार खरीदा, डायमंड नेकलेस खरीदा तुमने। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुमने उस समय उसको नोटिस नहीं किया, ध्यान से नहीं देखा। दे वर जस्ट अलाइक, क्योंकि वो दोनों अलाइक थे, एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपली जॉय, अब वो गर्व से और साधारण खुशी से मुस्कुराई। मैम फॉरेस्टर वाज टच्ड, और मैम फॉरेस्टर ने उसको छुआ। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और जवाब देने के लिए उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ओ माई पुअर मटिल्डा, ये मेरी प्यारी सहेली मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरे जो हीरो का हार था, डायमंड नेकलेस था, वो तो नकली था, नकली हीरे थे उसमें। देर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा कीमत के नहीं थे। अब मटिल्डा को समझ में आया उसकी कीमत, एक्चुअल कीमत। तो ये बेटा चैप्टर द नेकलेस था। गाइडी मॉफसेंट इसके राइटर हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और बड़ी हमें एक शिक्षा भी देता है कि हमारे पास जितनी भी उपलब्ध संसाधन हैं उन्हीं से अपना काम चलाना चाहिए, दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कैसा लगा मेरा वीडियो, इसको कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना, और अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू।